अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मुबारक सदील। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। तो आज नाज़रीन एक बहुत अफसोसनाक वाक़े की ख़बर जो मैंने सुनी है, दिल दहला देने वाली ख़बर है कि ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक शख्स नहीं है बल्कि एक लड़का है, नौजवान लड़का है, उसने अपनी 3 मासूम बहनों का कत्ल कर दिया है। ये वक़ुआ को 3-4 दिन से है, तो मुझे तो आज ही पता चला। मैंने देखा जब सोशल मीडिया पे ये चल रहा था और आज फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी उसका चल रहा था। उसका बयान सुन के हैरानगी होती है। ये बंदा एक मजदूर है, इसका वालिद जो है चीफ सिक्योरिटी गार्ड है थर्मल पावर में। तो इसके ये तलागंग के रहने वाले हैं, जो मेरे ज़राए बताते हैं। तो इस शफाक ने 3 मासूम बहनों को कत्ल किया है। एक की उम्र 3 साल, एक की उम्र 7 साल और एक की उम्र 11 साल। अब ये बताएं, इस मासूम बच्चियों का क्या कसूर था? क्या ये वही ज़माना है जहलियत का, जो अरब में एक जो ज़माना जहलियत में जब अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था? वो तो चलो कोई वजह भी तो होती थी। ये मलाऊन शैतान किस्म का लड़का ये कह रहा है कि जी मुझे पता ही नहीं है क्यों मारा है मैंने, मेरा उस वक्त कोई समझ नहीं आ रही थी। तो ये कत्ल कब तक, ये मासूम कलियां कब तक मुरझाई जाएंगी, कब तक मुरझाते रहेंगे, कब तक इनको कत्ल करते रहेंगे? मुझे जब मैंने देखा तो मैं खुद दहल गया कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। क्या इस मुल्क में कानून नहीं है? अब ऐसे लोगों को, ऐसे सफाक कातिल को क्या इसकी कुछ सुनी जाएगी जो खुद इकरार जुर्म कर रहा है? तो ऐसे जब इकरार जुर्म कर ले तो उसके लिए बाद में कोई हल नहीं है कि उसको चौराहे पे, बीच चौराहे के सामने खड़ा करके गोली से बौछार कर दी जाए इसके ऊपर, ताकि बाकी को लिए इब्रत का मकाम बने। लेकिन हमारे कानून कुछ ऐसे हैं कि जब तक इनके कानून के पूरे तकमील तक नहीं पहुंचेगा, अरसा साल लग जाए, 2 साल लग जाए। ज़ैनब के कत्ल को देख ले तो उसमें कितना अरसा लग गया था। तो ऐसे वाक़यात जब इनको इब्रतनाक सज़ा नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक ये हालात चलते रहेंगे कि उन मासूम बच्चियों का क्या होगा। क्या वो इस मुल्क, इस दुनिया में इसीलिए थे कि इस शैतान सिर्फ इंसान से कत्ल होना था? कहने में तो वो भाई है, उनका काम उसने जो किया है वो भाइयों वाले तो नहीं है। भाई तो हमेशा अपनी बहनों पे मरते हैं और बहनें खुद अपने भाइयों से दीवानी होती हैं। ये कैसा भाई था जिसने अपनी 3 बहनों को कत्ल कर दिया? और वो मलाउन फिर कह भी रहा है कि मेरा फिर दिल कर रहा था, क्योंकि मैं इतना डर गया था, फिर मैं चाहता था कि अपने तमाम वालिदैन को भी कत्ल कर दूँ और खुद भी अपने आप को कत्ल कर दूँ। अल्लाह ने वालिदैन को तो बचा लिया, देख लो। फिर भी देखो कत्ल करके आता है तो कहता है माँ पूछती है कि क्यों परेशान है बेटा, आपको पैसे चाहिए? अब माँ फिर भी इस तरह करे, लेकिन वो शैतान सिर्फ इंसान, ये नहीं पता था उस माँ को कि ये कातिल है मेरी बेटियों का, अपनी बहनों का। तो अब इंसाफ क्या होगा? साफ ज़रा इसने अपने करार जुर्म तो कर लिया है, लेकिन ऐसे कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसे सोच रखते होंगे। जैसे एक ज़ैनब कत्ल केस था, वो तो एक बहुत घिनौना केस था, लेकिन ये उससे भी कम नहीं है कि उनका जुर्म क्या था। छोटी बच्चियाँ थी, उनकी अपनी कोई ख्वाहिशात होंगी, बच्चियाँ भी मासूम थी, उनको कत्ल कर दिया इसने। तो कितना बड़ा जुल्म है। तो नाजरीन, आज ये था। दूसरा, आज जो लाहौर में एक बच्चा, 17 साल बच्चा जो है, वो एक 2 मोरिया पुल है, यहाँ पे डूब कर हलाक हो गया है। और पानी इतना था, क्योंकि बारिशी पानी बहुत ज़्यादा था। लेकिन सवाल यहाँ एक पैदा होता है कि ये जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? इतना बड़ा पानी हो गया, इसकी निकासी की इंतजाम किसने करने थे? किस डिपार्टमेंट पर ये जाएगी बात? असल बात ये है कि ये पानी की निकासी की जिम्मेदारी महकमा वासा पे है। तो वासा क्या आया हुक्मरान ये करेंगे कि इसकी इंक्वायरी करवाएं कि ये पानी जमा क्यों हुआ था? ये कभी सोचे कि ये कोई करेगा इसके ऊपर, या सिर्फ फोटो सेशन और बयानात देकर सब चुप हो जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो इसका जिम्मेदार बनता है वासा, नकासी के लिए जो सेवरेज और दीगर नकासी के लिए जो फंड मुख्तस करता है करोड़ों रुपए सालाना, वो कहाँ लगते हैं? कभी इसका कोई एहतसाब करेगा? क्या इसकी तहकीकात होंगी? अगर गुलबर्ग को देखा जाए, गुलबर्ग में मुझे एक मेरे ज़राए ने मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे जो पिछली दफ़ा पानी की बारिश आई थी और पानी इतना खड़ा हो गया था, उस पे वहीं पे निकासी के लिए बजट दिया गया था पानी को, उसके जो सेवरे की सफाई के लिए, वो तकरीबन 50 लाख रुपए थे। और वो खुद कह रहा था कि जी वहाँ पे 1% भी काम नहीं हुआ। क्या आला हुकाम इसकी तहकीकात करवाएंगे? होनी चाहिए। असल में ये नहीं देखा, वज़ीर आला अपना काम कर रहा है, वो रात को निकलता है, दिन को निकलता है, सड़कों पे आता है,
ان کا کام تو یہ ہے، اس کا مینجمنٹ دیکھ رہے کیونکہ وہ پورے پنجاب کا ایڈمنسٹریٹر ہے، لیکن نیچے جو ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر انکوائری یہ ہونی چاہیے۔ بچے کا جو قتل ہے یہ واسا کے اوپر ڈالنا چاہیے، کیونکہ واسا بر وقت ان کی اگر سیوری کی صفائیاں کرتا، اگر کرپشن نہ ہو، لاکھوں کروڑ روپے کی سالانہ کرپشن ہو جاتی ہے، اس کے اوپر تحقیقات کون کرے گا؟ جو تحقیقات کرنے والا ادارہ اینٹی کرپشن ہے وہ تو خود کرپشن کا ایک بہت بڑا بمبا ہے، کیونکہ وہاں پہ سیاسی ٹارگیٹڈ کا تحقیقات تو ہوتی ہیں، لیکن ایسی تحقیقات نہیں ہوتی، کیونکہ اینٹی کرپشن میں انہی اداروں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو خود دیکھنا ہوگا کہ وہ تحقیقات کروائیں کہ نکاسی کی سیوری کی صفائی تھی اس کے اوپر کتنا بجٹ خرچ ہوا، کیا آیا ہوا بھی کہ نہیں ہوا، یا صرف کاغذی کارروائیاں کر کے بجٹ جو کروڑ روپے کا وہ صرف انتظامیہ کھا جاتی ہے، اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔